प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, कैसे हम इसको बना सकते। मान लीजिए बेटा हमने क्या लिया, यहाँ पर एल्काइल हाइड्राइड लिया, कोई भी एक सिल्वर सॉल्ट अपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, एसिड के साथ में। ये देखो आप, अगर ये है ये कंपाउंड, मान लीजिए कि आर है ना, COOH इस तरीके से था, ठीक है, ब्रेक करके हमने यहाँ पर ये निकाला, किसके साथ में, Ag जो है अटैच हो गया, ठीक है। इसके जगह आप मान लीजिए कि C2H5 क्या ले सकते हैं बेटा, Cl ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर आप ये लोगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, ऐसे AgCl बाहर निकल जाएगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेटल पहले बाहर निकलेगी ना, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, ये है ना RCOOR, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप CH3 ले लेते हैं तो यहाँ पर C2H5 ले लिया हमने, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगी। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का। अब ये जो AgX बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी सॉल्ट यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो वो सिंपल टाइप की रिएक्शंस होती है ये, ठीक है। और देखो अगर हमने यहाँ पर सिल्वर फॉर्मेट लिया, ठीक है ना, ये कंपाउंड HCOO है ना, Ag इस तरीके से है, ठीक है ना, हमने बॉन्ड को इस तरीके से दिखाया, ठीक है। और C2H5 हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एल्कोहलिक तो हम यूज कर ही रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये भी क्या है, एस्टर ही है, ठीक है। और AgBr का क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस होती है इनकी, है ना, बहुत ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम आप ढंग से देखते नहीं हो ना, बड़े बड़े कंपाउंड्स देखते हैं जो है दिमाग में आ जाता है कि बहुत टिपिकल टाइप की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिज्म अगर आपने ध्यान दी है ना, तो रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाती है ना। और एग्जांपल जैसे अपन देख लेते हैं, मान लीजिए कि अपन ने सिल्वर एसीटेट ले लिया, CH3COOH, है ना, जानते हो ना आप, ये CH3COOH, ठीक है, हाइड्रोजन को किया बाहर और क्या आ गया, यहाँ पर सिल्वर ले लिया अपन ने, ठीक है। वही इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ से AgBr निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट, ठीक है। और अगेन क्या बन गया वैसे, ये AgBr निकल गया है ना, तो इथाइल एथेनोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक एस्टर ही है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब हम इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बहुत सी बार देख चुके हैं, है ना, बहुत अच्छे मैकेनिज्म होती है, वो सिंपल सी रिएक्शन है। तो हमने ये क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, किसमें, कार्बोकेटायन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो है एरोमेटिक, देन उसके बाद में क्या होता है बेटा, अनसेचुरेटेड, है ना, उसके बाद में फिर 3 डिग्री, है ना, देन कौन होता है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन क्या होता है CH3+, ये तो याद होगा ही आपको, ठीक है। और अगर SN2 के उसमें देखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, CH3X हो जाएगा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ना। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हो गए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 2 1 इस तरीके से, किसके लिए के रिस्पेक्ट में, SN1 के लिए अगर अपन देख रहे हैं, और अगर SN2 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा SN1 और SN2 में डिफरेंस अपने को पता है ना, यहाँ पर ये 1 जो है किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप को। एक बार में क्या होता है, एक ही स्टेप होगी, यानी कि पहले क्या होगा, कोई भी कंपाउंड एक है ना, ठीक है, जिसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोअर को रिप्लेस करता है अपने को पता है, तो एक क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेप फर्स्ट में ये होता है, फिर क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन होगा, ऐड होगा। जबकि इसमें क्या होता है, SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट के रूप में, ठीक है। तो ये अपने को पता है, जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, जब रिमूव होता है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को पहले से ही पता है, भूल गए हो तो बार बार हम देखते हैं तो चीजें रिवाइज हो जाती है और आसानी से हमको याद भी रहती है, और क्वेश्चंस करना भी क्या हो जाता है बेटा अपने लिए आसान हो जाता है, ठीक है। और पॉइंट देखो, मान लीजिए कि आपसे कहा गया SN2 है ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में अपन ने लिया है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं आता है लिखने के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सबको पता ही है, ठीक है। तो हमको SN2 की मैकेनिज्म, ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म को एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, एक एग्जांपल अपन ले लिया। तो SN2 में क्या होता है, अपने को पता है कि S जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जहां पर दोनों चीजें हो रही हो, ऐड भी हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा हो, ठीक है। N जो है वो किसको, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो कौन होता है, यहाँ पर अटैक जो करेगा सबसे पहले वो कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब दोनों चीजें होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ से पहले
एक हो जाएगा रिमूव, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऐड होगा, है ना, ठीक है। तो एक का हो गया एलिमिनेशन, ठीक है ना, और दूसरे का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर होगी, एक बाहर निकलता है और दूसरा, है ना, ऐड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपन सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। और अटैकिंग रीजन कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। टू यानी कि बाईमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर का मतलब समझ रहे हो ना, एक रिमूव हो रहा है ना, दूसरा क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है ना, दूसरा जो होता है पहले वाले को क्या कर देता है, हटा देता है, बाहर निकाल देगा, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा कि एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फॉलो SN2 मैकेनिज्म, है ना, विच इज गिव्स एज फॉलो। अब SN2 आते ही अपने दिमाग में एक बात और आ जाती है कि क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए एलिमिनेशन एडिशन तो होगा ही होगा, ये तो 100% होना है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा इसमें कि SN2 रिएक्शन में जो बनती है वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट के फॉर्म में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन कंप्लीट होती है ये क्या होती है, सिर्फ सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना। जो स्टेप होगी वो क्या होगी बेटा, इसके सिंगल स्टेप होगी, एक ही बार में ही रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो एक ना पूरी तरीके से बाहर निकलता है ना पूरी तरीके से जुड़ता है, वो क्या, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यस और नो पता है ना आप सभी को, ठीक है। तो एक बाहर निकला, है ना, दूसरा ऐड हो रहा है, लेकिन एक जैसे से बाहर निकलता जा रहा है, दूसरा तो क्या होता जा रहा है, एंटर होता जा रहा है। तो बहुत तगड़ा सा रिलेशन होता है इनका, ठीक है। ना पहले वाला छोड़ना चाहता है ना दूसरा वाला छोड़ना चाहता है, दूसरे वाले को ऐड होना और पहले वाला जो है वो निकलना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। तो धक्का दे करके उसको निकाला जा रहा है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पर, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो जैसे CH3Br लिए अपन ने मिथाइल ब्रोमाइड, आपसे वही कहा कि मिथाइल जो है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। KOH की ये जो रिएक्शंस होती है SNO न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, ये किसी न किसी बेस की प्रेजेंस जरूरी होती है, ठीक है। तो KOH हमने ले लिए यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा गर्म कर देंगे अपन, ठीक है। हीट तो देनी पड़ेगी ना, माहौल तो गर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। माहौल गर्म होगा तभी तो टक्कर होगी ना, टक्कर होगी तो ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, है ना, ठीक है। एक पहले वाले को धक्का देगा। तो यहाँ से सिंपल स्टेप में अपन देखें तो KBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्ट बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सी रिएक्शन। और मैकेनिज्म तो अपने को पता है ये ना कि किस तरीके से हो गए। तो देखो, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज बॉइल्ड विद aqueous KOH अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस टू गिव मेथेनॉल, ठीक है। इन आयोनिक फॉर्म द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलो, ठीक है। CH3Br हमने लिया, ये K+OH- है ना, ये भी ब्रेक होगा तो ये प्लस और ये माइनस में ब्रेक होगा, ये अपने को पता ही है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस लिया तो इसका तो फॉर्मेशन हो गया और K+ और Br बाहर निकल जाएगा। अब कैंसिलिंग द कॉमन आयंस फ्रॉम बोथ द साइड, ठीक है। K+ से क्या कर दिया, K+, है ना, OH- से कुछ नहीं होगा, ठीक है। Br- से क्या करोगे आप, Br- करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी न करें, है ना, ठीक है। क्या करनी है बेटा, जल्दी करें, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान देना है, ठीक है। स्पीड अप रखो लेकिन पूरी तरीके से ध्यान रखो, आगे कोई ब्रेकर तो नहीं है, ठीक है। छलांग नहीं मारनी है अपने को। तो इस तरीके से जल्दबाजी में क्या होता है, क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया भाई, K+ चला गया, ठीक है। Br चला गया तो अपने पास में ये रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो OH हो जाएगा इधर ऐड, ठीक है। तो ये CH3 है ना, और क्या बाहर निकल जाएगा ऐसे, Br- का जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, ये काइनेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है इन रिएक्शंस के लिए, क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन, किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन पे, और बोथ रिएक्टेंट, ठीक है, सबस्ट्रेट एज वेल क्या रिएजेंट दोनों पे ही, ठीक है। तो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता ही अपने को पता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3Br और OH- दोनों पे डिपेंड करेगी। प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो वही क्या लगा देते अपन यहाँ पर K, है ना। K किस को रिप्रेजेंट करता है, रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलरिटी भी आपसे पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखिए। अब थोड़ी सी मैकेनिज्म की तरफ अपन चलते हैं। मैंने जैसा आपको कहा ना कि मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इनकी, ठीक है। तो CH3Br लिया बेटा अपन ने, ठीक है। OH के साथ में रिएक्शन करेंगे अपन इसकी, ये क्या होगा, बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये जो स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्लो होगा, ये अपने को पता है, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, RDS बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप, ठीक है। तो अब इसने बैक साइड अटैक किया ना, तो न तो Br पूरी तरीके से बाहर निकल रहा है ना OH जो है वो कंप्लीटली ऐड होगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी। डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि अभी ये इंतजार कर रहा है कि हो सके OH का मन बदल जाए, ठीक है, हमारा घर टूटने से बच जाए, लेकिन OH को तो आना ही आना है, ठीक है, वो तो अपनी प्रेजेंस दिखाएगा ही, ठीक है। तो ये इसको धक्का दे रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो ये डैश रिप्रेजेंट कर रहा है ना तो ये पूरी तरीके से बाहर निकला है ना पूरी तरीके से ऐड हुआ, ये कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि सेकंड स्टेप जो हो जाएगी, जब बाहर निकल गया तो जुड़ना तो आसान हो गया उसके लिए, तो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बैक साइड अटैक किया तो सिंपल सी बात है बैक साइड ही जुड़ेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। देखो आप ये देखेंगे तो ये Br पहले ये इस ओर था, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप इस ओर आ गया, तो डायरेक्शन जो हो जाएगी वो चेंज हो गई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, Br माइनस को बेचारे को बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, मेथेनॉल का, यानी कि 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो OH माइनस विल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम बिकॉज ऑफ द फ्रंट साइड देयर इज एन अनदर न्यूक्लियोफाइल, और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस है, ठीक है। तो इधर जाएगा ना तो इसको बोलेगा ना, बोले चलो तुम निकलो मेरे को जुड़ना है, तो बोलेगा चमाट मारूंगा खींच के, है ना, ठीक है। क्यों, है ना, क्योंकि ये भी तो भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली से बिलोंग करता है, तो इतना आसानी से थोड़ी निकलेगा वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसको निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई साहब ने पीछे से अटैक कर दिया, ठीक है। धोखेबाज टाइप का हो गया ये। आगे चलते हैं, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन बिकॉज ब्रेकिंग, ठीक है, ऑफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, ठीक है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। समझ में आएगा कि कैसे क्यों क्या हुआ, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल भी देख लेते हैं इसकी, ठीक है, फोटो बना लेते हैं एनर्जी का डायग्राम, केमिकल काइनेटिक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं, ठीक है। इट इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसका बेटा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज अगेंस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विच फॉलो किसको, SN2 को, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये होगी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विद टाइम, है ना, समय के साथ में, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट जो हम बन रही नहीं है, ठीक है, एनर्जी बैरियर याद आया, केमिकल काइनेटिक, ठीक है, पढ़ा था अपन ने वहां पर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो जो भूल गए हो ना तो फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हो गया CH3Br और ये OH, ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट, ठीक है। ये चला बेचारा यहां तक आया, अब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चला, तो यहाँ पर जो बन रहा हो क्या बना है, ये ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा E लिखा हुआ है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो कौन सी, एक्टिवेशन एनर्जी है ना। और ये डेल्टा H जो है क्या, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा H इज नेगेटिव, है ना, सिंस द रिएक्शन इज क्या है, एक्सोथर्मिक है, माहौल गर्म हो गया तो हीट क्या होगी, है ना, बाहर निकलेगी ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और डेल्टा इज द डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, एनर्जीज ऑफ किस किस की, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, और डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट। क्लियर है ना बच्चों। तो बड़ा सिंपल सा है ये, लेकिन ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। सिंपल कभी कभी टिपिकल बन जाता है, ठीक है, जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर अपने SN1 की मैकेनिज्म देखें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अगेन सेम चीज हो गई, एस जो है वो किस को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, ठीक है। एन जो है वो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जो 1 है वो स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, ठीक है। यूनिमोलिकुलर से मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल्स जो है वो सारा काम कर रहा है, ठीक है। यूनिमोलिकुलर एक समय पर एक मॉलिक्यूल काम करेगा, ठीक है, यानी एक निकलेगा तभी दूसरा ऐड होगा, एक के पूरी तरीके से निकलने के बाद। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो, in this reaction breaking of carbon bromine bond and formation of carbon OH bond doesn't take place simultaneously, ठीक है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है, 2 स्टेप में हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन, ठीक है। अपने को पता है ना क्या कहा था हमने, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया CH3 और ये Br, ठीक है। ये निकलेगा हमेशा स्लो ही, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वही क्या होती है, उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट है ना, स्लोली चला, ठीक है। क्या हुआ, ब्रोमीन निकला बाहर, ब्रोमीन बाहर निकलते इस पे क्या जाएगा बेटा, इस पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आया मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इंटरमीडिएट के बॉन्ड में कौन निकल रहा है यहाँ पर, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये होगी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, OH अटैक करेगा स्टेप, है ना। तो आप इसको कह सकते हो ये हो गए स्टेप फर्स्ट, ठीक है, जो कि स्लो है। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब किसने अटैक कर दिया, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, है ना। क्या लेंगे हम यहाँ पर, सपोज KOH ले लिया, कोई भी एक बेस लेना पड़ेगा ना, अभी जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप ले रहे हो OH, ठीक है, तो ये क्या करेगा, है ना, OH अटैक करेगा और वो क्या हो जाएगी आपके पास में यहाँ पर स्टेप सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे दिख क्या रहा है, तो अभी दिखेगा, थोड़ा सब्र रखो, है ना, सब्र के फल मीठे होते हैं, ऐसा सुना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लो, तो ये बेचारा ये बाहर निकल जाएगा ना यहाँ से, अब ये बाहर निकला तो थोड़ा सा घूम जाएगा, एंगल 120 डिग्री का बन जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपसे कोई पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो आगे देखो, जो आप देखना चाह रहे थे ना कि OH कहाँ है, वो अब यहाँ पर दिख जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, यहाँ पर देखो वहां से जो आया था तो उसने क्या किया, स्टेप सेकंड में जो कार्बोकेटायन अपने पास में बन रहा था, कार्बोकेटायन, ठीक है, वहां पर क्या होगा, OH ने अटैक किया, ठीक है। तो ये OH क्या हो जाएगा, OH माइनस ऐड हो जाएगा, OH माइनस ऐड होगा तो ये दिखेगा और ये दिखेगा, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है। अब देखो कैसे, यहाँ इधर से देखो, ये लिए अपने OH, ठीक है, और OH यहाँ पर कार्बोकेटायन है ना, तो या तो बैक साइड से अटैक करे या फ्रंट से करे, कहीं पर भी, ठीक है। दोनों में से जिधर भी करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो एक होता है रिटेंशन या दूसरा हो सकता है ना, ठीक है, कौन सा, इन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ है ना, स्टेप क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, और स्टेप सेकंड जो होती है वो क्या होती है बेटा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये OH ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये फास्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रंट साइड अटैक किया तो OH आ जाएगा इधर, और अगर बैक साइड अटैक किया तो OH आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 50% रिटेंशन या फिर 50% क्या हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है। तो ये क्या होती है, SN1 रिएक्शन, ठीक है, और इसका, ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर है ना। अब देखो आगे, द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, ठीक है। फॉर किसके लिए, एल्काइल हैलाइड के लिए, ठीक है, यानी CH3CCl, ये ऑर्डर हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ने किए हैं, तो आप वहां पर देखें और भी, ठीक है। SN1 इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और इन्वॉल्व कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म, ठीक है। तो और कार्बोनियम का स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखिएगा, कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले ही भी मैंने आपको बताया ना, एरोमेटिक सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में अनसैचुरेटेड, फिर 3D2 CH3+ और लास्ट हाइड्रोजन, है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा बेचारा, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है ना, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड द कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है। रेट जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, यहाँ पर सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी रेट इज के सबस्ट्रेट, ठीक है। और देखो, ठीक है, इन्वॉल्व क्या, 50% इन्वर्जन और 50% ही रिटेंशन, ठीक है। और इन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज असिमेट्रिक सेंटर, इसको देखते कुछ याद आया क्या, कौन सा चैप्टर, आइसोमेरिज्म, ठीक है, देख लेना, है ना, ठीक है। इन्वर्जन और रिटेंशन इज पॉसिबल बेस्ड ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। और देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बाय आयोनाइजेशन इन सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा 3, 2, 1 का ध्यान रखिएगा। या फिर अगर मान लीजिए 3 डिग्री अपन ने लिया, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, अगर 2 डिग्री लेंगे, ठीक है, तो भी ब्रेक तो होना ही पड़ेगा, 1 डिग्री लेंगे तब भी ब्रेक लेंगे, यानी कि अगर 3 डिग्री आपने एल्काइल हैलाइड लिया तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, सेल बाहर निकल जाएगा। सेकंड स्टेप इन द मैकेनिज्म, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफाइल सेंटर टू गिव क्या, प्रोडक्ट, ठीक है।
ये CH3 अब कार्बोकेटाइन बन गया ना, इस पे किसने अटैक कर दिया, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, OH बन गया, ये रिटेंशन हो गया, या ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। और देख लेते हैं, है ना, इसका भी अपन एनर्जी डायग्राम अगर देखें, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 2 स्टेप हो रही है, ठीक है। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट, इसमें फर्स्ट में यहाँ पर एनर्जी बैरियर ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि रिमूव होना था, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड, ये तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये बन गया ना, ठीक है। तो अब तो जुड़ जाएगा ना ये, ठीक है, सिर्फ क्या होना है, एडिशन होना है, तो ये सिंपल तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ले ली है अपन ने, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया OH, ठीक है, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे ये हो जाएगा। यहाँ पर भी डेल्टा ई जो है क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, और डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा क्योंकि रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,